हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। चीन से माल सस्ता, भारत को फायदा। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने मचाया हड़कंप। अमेरिका ने चीन पर 125% का भारी टैरिफ लगाया, जिससे चीन की कंपनियों की सांसें फूट गई हैं। ऑर्डर घटे, सप्लाई चेन डगमगाई, और अब भारतीय कंपनियों को मनाने की कोशिश में चीनी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर 5% तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। ये वही पार्ट्स हैं जो फ्रिज, टीवी और मोबाइल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। भारत अपनी इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों का लगभग 75% हिस्सा चीन से इंपोर्ट करता है। अब जब अमेरिका में मांग गिरी है, चीन को बचाने भारत की ओर देखना पड़ रहा है। भारतीय कंपनियां सस्ते डील से पैसा बचाएंगी और इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंच सकता है, लेकिन डिमांड कमजोर है, इसलिए सब कुछ डिस्काउंट में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की मिसाइल पर अमेरिका की मिसाइल। अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सबसे बड़ा हमला किया है। 7 कंपनियों पर सीधे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों को निगरानी सूची में डाल दिया गया है। इनमें ब्रिटलाइट, इंटेंटेक, रहमान इंजीनियरिंग और लिंकर्स ऑटोमेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका ने इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। अब इन कंपनियों पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी का रास्ता बंद होगा। पाकिस्तान सरकार बौखलाई हुई है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के फैसले को राजनीति से प्रेरित और अनुचित बताया है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनाव में हैं। अब टकराव और गहराने वाला है। नेक्स्ट खबर। कच्चे तेल में गिरावट से भारत की चांदी। गोल्डमैन सैक्स ने बड़ा दावा किया है कि कच्चे तेल की कीमतें $40 प्रति बैरल से भी नीचे जा सकती हैं। इसकी वजह है अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता व्यापार युद्ध और मंदी का खतरा। लेकिन भारत के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं। तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल घटेगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, महंगाई थमेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। सरकार टैक्स कम कर सकती है, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोकेमिकल और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों की लागत घटेगी, खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और मांग को पंख लगेंगे। अमेरिका और चीन मंदी में फंसे तो भारत बाजी मार सकता है। नेक्स्ट खबर। भारत ब्रिटेन व्यापार की बड़ी चाल। लंदन में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और वित्त मंत्री रेचल रीव्स से मुलाकात की। बातचीत का केंद्र रहा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। दोनों देशों ने वित्तीय सहयोग, शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। IFSC, गिफ्ट सिटी, बीमा, पेंशन, फिनटेक और डिजिटल इकोनॉमी जैसे मुद्दे भी छाए रहे। ब्रिटेन ने कहा, व्यापार और रोजगार में मिलकर लाएंगे उछाल। 2 वर्षों से अटका FTA अब अंतिम दौर में है। उम्मीद है जल्द दिखेगा बड़ा धमाका। नेक्स्ट खबर। बेटी की शादी से पहले मां भागी दामाद संग। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रिश्तों की मर्यादा को तार तार करती कहानी सामने आई है। शादी से 10 दिन पहले दुल्हन की मां दूल्हे के साथ फरार हो गई। शिवानी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी, मगर मां अनिता न सिर्फ उसके होने वाले पति राहुल संग भागी, बल्कि घर से 3,50,000 की नकदी और 5 लाख से ज्यादा के गहने भी ले गई। बेटी फूट फूट कर रोई। पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राहुल और अनिता ने फोन बंद कर लिया। लड़की के पिता ने कहा, मां बेटी की शादी में बाधा नहीं बनी, बल्कि उसकी जगह खुद दूल्हा उठा ले गई। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की चूलें हिलने लगीं। चीन की चाल से डरे डैलियो। दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर रे डैलियो ने कहा है, ट्रंप के टैरिफ असली बीमारी नहीं, सिर्फ लक्षण है। असली खतरा है अमेरिका का पतन और चीन का उदय। ये वो वैश्विक टूटन है जो सदियों में एक बार आती है। डैलियो बोले, अमेरिका पर कर्ज का बोझ है, असमानता चरम पर है, देशों में भरोसा खत्म हो रहा है, खासकर अमेरिका जैसे कर्जदार और चीन जैसे लेनदार देशों के बीच। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था अब टिकाऊ नहीं। दुनिया कई गुटों में टूट रही है। पुराना आर्थिक ढांचा खत्म हो रहा है, नया आदेश तय करेगा चीन। की वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। अफगानिस्तान में द ग्रेट गेम फिर शुरू। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों में फंसा भारत काबुल में फिर गूंजने लगी है। जियोपॉलिटिक्स की आवाज। ट्रंप बगराम एयरबेस को फिर कब्जाने की फिराक में। चीन बेल्ट एंड रोड के बहाने तालिबान को गले लगाने को बेताब। पाकिस्तान जीभ लपलपाकर डॉलर्स के सपनों में खोया, लेकिन तालिबान अब पाकिस्तान को ही खा रहा है। भारत अपने पुराने प्रोजेक्ट्स और दिल के रिश्तों के जरिए फिर अफगानिस्तान में पैठ बना रहा है।
अगर भारत ने रणनीति ना बदली तो ये आग कश्मीर और लद्दाख तक आ सकती है। ये वही अफगानिस्तान है जो कभी भारत का दोस्त था, अब दुश्मनों का अखाड़ा बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में बदल गया मौसम, रामनवमी पर मंदिर पहुंचे पीएम कार्नी। जस्टिन ट्रूडो के हटते ही कनाडा की फिजा बदली। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रामनवमी पर पहुंचे। टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर हिंदू समुदाय के साथ मनाया पावन पर्व। पूर्व सरकार के दौरान मंदिरों पर खालिस्तानी हमलों के बाद यह दृश्य ऐतिहासिक बन गया। कार्नी ने मंदिर में कहा, संस्कृति जोड़ती है। उनकी कैबिनेट में 2 भारतवंशी महिलाओं को मिली जगह। खालिस्तानी उपद्रवियों पर नियंत्रण कर कार्नी ने जीता भारतीयों का दिल। ट्रंप के विरोधी माने जाने वाले कार्नी अब कनाडा को आर्थिक मंदी से निकालने की तैयारी में। मंदिरों पर हमले रोककर भारत के साथ रिश्ते सुधारने की खुली पहल कर दी है। नेक्स्ट खबर, भारत को मोहरा मत बनाओ, अमेरिका की विदेश नीति पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नीति फूट डालो और राज करो की है। भारत को चाहिए कि वह सतर्क रहे। चीन से लड़ाई में अमेरिका भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पहले ही चीन और अमेरिका की तनातनी चरम पर है। सैक्स ने कहा, भारत किसी गुट के भरोसे नहीं बल्कि खुद के दम पर सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है। भारत को अब हर कदम बहुत सोच समझकर रखना होगा, नहीं तो नुकसान अकेले उसी को उठाना पड़ सकता है। बांग्लादेश में गरजी हसीना, बोली मेरी पार्टी बाढ़ का कीड़ा नहीं। अपदस्थ पीएम शेख हसीना ने दे मारा फांसीवादियों पर भाषण बम, बोली अवामी लीग बाढ़ के पानी में नहीं उगती। 2051 के बाद सत्ता से हटाई गई। हसीना ने अंतरिम सरकार को ललकारा, मोहम्मद यूनुस को बताया सत्ता का सौदागर, कहा विदेशी पैसे से बनाई गई यह सरकार संविधान की चोरी है, शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। अवामी लीग से जुड़े छात्र मंदिर तोड़ने वालों की तरह लोकतंत्र भी तोड़ा गया। हसीना ने कहा, उनके कार्यकर्ताओं की हत्या का भी हिसाब देना होगा। फूट डालो राज करो की इस स्क्रिप्ट को बांग्लादेश के लोग अब नकार चुके हैं। नेक्स्ट खबर, अब आधार कार्ड की फोटोकॉपी का झंझट खत्म, मोबाइल से होगा सब कुछ। दिल्ली से आई डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया नया आधार ऐप। अब फेस आईडी से होगा वेरिफिकेशन, ना कार्ड की जरूरत, ना फोटोकॉपी का टेंशन, ना रिसेप्शन पर हाथ फैलाने की मजबूरी। क्यूआर कोड स्कैन करो और होटल से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह हो जाओ वेरीफाई। ऐप पूरी तरह सुरक्षित, ना डेटा लीक, ना कोई छेड़छाड़, उपयोगकर्ता की मर्जी के बिना कुछ भी शेयर नहीं होगा। आधार ऐप बना डिजिटल इंडिया का असली आधार। अब भारत चल रहा है चेहरे की पहचान से, स्मार्टफोन के एक टैप से। नेक्स्ट खबर, रूसी यान से उड़ान भरते ही इतिहास में दर्ज हुए 3 क्रू। रूसी यान से 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरी ऐतिहासिक उड़ान। नासा के जॉनी किम के साथ रूस के सर्गेई रेजिकोव और एलेक्सी जुब्रित्स्की 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। सोयुज बूस्टर ने कजाकिस्तान से भरी उड़ान। तीनों मिलकर अमेरिका, रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्रियों संग स्टेशन पर करेंगे काम। अमेरिका और रूस के बीच भूचाल भले जारी हो, लेकिन अंतरिक्ष में विज्ञान की साझेदारी अब भी मजबूत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की गलती ने मचा दी थी भूखमरी की आंधी, अब अमेरिका ने दबाव में झुकाया सिर। ट्रंप प्रशासन ने गलती से काट दी संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम की फंडिंग। अफगानिस्तान, सीरिया और यमन जैसे संघर्षग्रस्त देशों में मच गया था हाहाकार, लाखों लोगों की जान पर बनाई थी। गलती का एहसास होते ही अमेरिका ने 14 देशों की मदद फिर बहाल की। ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग ने कई अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं को बंद किया। आलोचना के बाद विदेश मंत्रालय ने सफाई दी, कहा अनुबंध गलती से हटाए गए, अब फिर लागू किए गए हैं। विश्व समुदाय के दबाव के बाद अमेरिका ने मान ली गलती, लेकिन सवाल यह है कि क्या भूखमरी भी गलती से आती है। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पीड़िता ने खुद मुसीबत को बुलाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया फैसला पूरे देश को झकझोरने वाला है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने बलात्कार के आरोपी निशांत चांडक को जमानत दी और कहा पीड़िता ने खुद मुसीबत को बुलाया और वह खुद भी जिम्मेदार है। मामला सितंबर साल 2024 का है। दिल्ली की एमए छात्रा हौज खास में दोस्तों संग रात 3 बजे तक शराब पी, फिर खुद आरोपी के घर चलने को तैयार हुई। एफआईआर में रेप का आरोप लगाया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सहमति से बना संबंध हो सकता है। कोर्ट ने माना दोनों बालिग हैं। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। आरोपी को जेल में रहते 4 महीने हो चुके हैं।
कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से 9 लाख प्रवासियों को बाहर का रास्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मचाया माइग्रेशन भूचाल, 9 लाख प्रवासियों के वर्क परमिट कैंसिल, तुरंत अमेरिका छोड़ने का फरमान जारी। CBP वन ऐप के जरिए आए लाखों लोगों को अब निकाला जा रहा है बाहर। बाइडेन की नीति को पलटते हुए ट्रंप ने दिए अमेरिका को क्लीन करने की दहाड़। वेनेजुएला और हैती से आए लोगों की TPS सुरक्षा भी छीन ली गई। लोग बेघर, बेसहारा और बेहाल हो चुके हैं। हजारों प्रवासी परिवार अब सड़क पर। कुछ ने ईमेल सोशल मीडिया पर डाले तो मचा हंगामा। ट्रंप का इमिग्रेशन हथौड़ा फिर पड़ा सबसे भारी। नेक्स्ट खबर, चीन का बड़ा बदला। चीन ने अमेरिका को तगड़ा झटका देते हुए 12 अमेरिकी टेक कंपनियों पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। अब इन कंपनियों को चीन से ड्यूल यूज आइटम्स नहीं मिलेंगे। इनमें अमेरिकन फोटोनिक्स, ब्रिंक ड्रोन और इंस्टीट्यूट जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। चीन ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा का फैसला बताया है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर अतिरिक्त शुल्क 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया है। चीन की ये कार्रवाई अमेरिका के लगातार टैरिफ बढ़ाने के जवाब में आई है। अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक जंग और तेज होने वाली है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में नेतन्याहू को ट्रंप ने दिया झटका। ईरान से लेकर टैरिफ तक मचा घमासान। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे ट्रंप से मिलने। उम्मीदें थीं ऊंची, लेकिन निकले खाली हाथ। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पड़ी तल्खी की दरार। ट्रंप ने बातचीत का समर्थन किया, वहीं नेतन्याहू चाह रहे थे सैन्य दखल। टैरिफ पर भी अमेरिका ने इस्राएल को कर दिया नाराज। सहायता का हवाला देकर ट्रंप ने चुप करा दिया। सीरिया में तुर्की की बढ़ती मौजूदगी से भी नेतन्याहू परेशान। गाजा युद्ध और तुर्की के अड्डों पर जताई चिंता, लेकिन ट्रंप ने हर मोर्चे पर दिखाया नरम रुख। इस बार नेतन्याहू का मिशन बन गया अधूरा सपना। नेक्स्ट खबर, मिशेल ओबामा ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने कहा, मैं अब अपने लिए फैसले ले रही हूँ, खुद के लिए जी रही हूँ, और इसी वजह से मैंने कई राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाई। लोग सोचने लगे कि मेरा और बराक ओबामा का तलाक हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अब अपनी मर्जी से जीना सीख रही हूँ। मिशेल ने कहा, अब मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे, न कि जो दुनिया चाहती है। उनके मुताबिक ये फैसला सेल्फ केयर और आंतरिक शांति का है, ना कि किसी रिश्ते के टूटने का। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची मंजिल पर गूंजा भारत का योग मंत्र। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल पर गूंजा ओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती में भारत ने दिया विश्व को शांति का संदेश। महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित योग सत्र में शामिल हुए अधिकारी, छात्र और प्रवासी भारतीय श्वास क्रिया से लेकर ध्यान तक हर पल में बसी रही। भारत की आध्यात्मिक शक्ति 9/11 की त्रासदी के बीच इस इमारत ने पहली बार महसूस की शांति की सांस। विश्व गुरु भारत ने फिर रच दिया इतिहास। नेक्स्ट खबर, कनाडा के चुनावी अखाड़े में उतरे गुजराती। कनाडा के 45वें संघीय चुनाव में पहली बार 4 गुजराती उम्मीदवारों ने मारी एंट्री। अब तक पंजाबी नेताओं का रहा था दबदबा। जयेश ब्रह्मभट्ट और संजीव रावल लड़ रहे हैं पार्टी टिकट पर। अशोक पटेल और मिनेश पटेल मैदान में हैं निर्दलीय के तौर पर। व्यापार से राजनीति में आए ये चेहरे समाज सेवा के लिए संसद तक पहुंचना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव ने दिखा दिया कि अब कनाडा की राजनीति में गुजराती भी दमदार भूमिका निभाने को तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर स्कूल में आग से कोहराम, पवन कल्याण का बेटा घायल। सिंगापुर के स्कूल में लगी भीषण आग ने सबको दहला दिया। 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के बेटे मार्क शंकर गंभीर रूप से झुलसे। 20 लोग अस्पताल में भर्ती। कई बच्चे बेहोश मिले, हाथ पैर जले और फेफड़ों पर असर। दमकल ने 80 लोगों को निकाला बाहर। आग का कारण अज्ञात। हादसे ने बॉलीवुड और राजनीति दोनों को झकझोर दिया। जनसेना पार्टी ने बयान जारी कर दी जानकारी। नेक्स्ट खबर, सोने से बना धरती का ताज भारत के पड़ोसी म्यांमार में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने से ढकी इमारत, नाम है श्वेडागोन पेगोडा। इस इमारत में लगाए गए हैं करीब 60 टन सोना और 4531 हीरे। इनमें से एक हीरा 72 कैरेट का है। यह पैगोडा यांगून शहर में स्थित है और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह पूरी संरचना असली सोने की प्लेटों से ढकी हुई है और यूनेस्को धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट खबर, स्पेन पर बरसे 4 परमाणु बम, अमेरिका का सबसे बड़ा राज बेनकाब। यह जानकारी बहुत कम लोगों को पता है कि साल 1966 अमेरिका ने गलती से स्पेन के पालोमार्स गांव पर गिरा दिए
4 परमाणु बम हिरोशिमा से 100 गुना ताकतवर। गगनचुंबी विस्फोट से थर्राया पूरा यूरोप। 3 बम गांव में गिरे। एक भूमध्य सागर में समाया। रेडियोधर्मी प्लूटोनियम से जहरीली हुई खेतों की मिट्टी बच्चों के शरीर में अब भी पाई जाती है। विकिरण की मात्रा अमेरिका ने छुपाया सच, लेकिन बीबीसी ने खोली पोल पोल। ऑपरेशन का नाम था क्रोम डोम। अगर विस्फोट होते तो खत्म हो सकता था पूरा यूरोप। आज भी पालोमार्स की जमीन कहलाती है रेड जोन, और अमेरिका अब भी बचता फिर रहा है अपने परमाणु पापों से। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।